मोटापा क्या है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटाया जाएगा, मोटापे से छुटकारा कैसे मिलेगा, आज आप सबको हमारे संजय भैया मोटापे के बारे में बताना चाहते हैं। सुनिए। हाय गाइस, मेरा नाम संजय है और आप लोगों ने हमारी कई सारी यूट्यूब वीडियोस देखी है। आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ये मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा है जी कि लॉकडाउन चल रहा है तो हमें नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो जब मैंने सोचा यार, मैंने जो ना किसी टाइम पे मतलब फराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पंजाब जलंधर की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, भारत की बहुत अच्छी कंपनी है जो आयुर्वेदिक दवाइयों का मतलब काम करती है, ठीक है। वो कई सारे बच्चों को मतलब ट्रेनिंग देती है, उनका हॉस्टल वगैरह होती है। ट्रेनिंग देने के बाद वो कंपनी मैनेजर भी बनाती है, मतलब उसमें जो ना लाइफ बहुत अच्छी है पुखराज हेल्थ केयर में। तो मैंने खुद वहाँ ट्रेनिंग करी है। पुखराज हेल्थ केयर मैंने इसलिए छोड़ा था कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से मतलब मुझे कुछ पर्सनल मैटर आ गया, वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैंने पुखराज हेल्थ केयर छोड़ दिया। बट मैं आज आपको बताना चाहूँगा मोटापा। देखिए मोटापा क्या होता है, मोटापा कोई बीमारी नहीं होती। लोग कहते हैं कि खाते पीते घर की निशानी होती है, जी जी। पर मैं आपको बताऊंगा निशानी तो ठीक है, पर एक मोटापा जो होती है ना, दुनिया की जितनी भी बीमारी होती है ना, वो दुनिया की सारी बीमारियों का जड़ होता है। तो गाइस, आप सोचते हो कि मोटापा बढ़ता कैसे, मैं आपको बताऊं। लेडीजों में क्या होता है, अक्सर आपने लेडीजों में देखा होगा डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा की वजह से भी ये मोटापा बढ़ जाता है। और प्लस क्या होती है, हमारी जो ये बॉडी होती है ना, पूरी बॉडी एक सेल पे डिपेंड होती है जिसको हम एडिपोल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोल सेल, राइट। देखिए वो सेल क्या होती है, उनका टूटना भी जरूरी है, जुड़ना भी जरूरी है। बट क्या होता है कि हम लोग खाना खाने के साथ बैठ जाते, कहीं वॉक नहीं करते, ठीक है। और आज की डेट में आपको पता है कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आ गई, कोई बंदा अगर पार्क तक भी जाएगा तो कार से जाएगा, बाइक से जाएगा, तो हमारे बॉडी की कुछ रनिंग नहीं हो पा रही, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मोटापा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और जो खाते हैं ना, हमें अपने खाने पीने में, आप दुनिया की कोई भी दवाई ले लीजिए, दवाई भी जभी फायदा करेगी आपको जब आप दवाई के साथ परहेज करेंगे। और मैं एक बात बताऊं, देखिए एक छोटी सी बात बताऊं कि मोटापा की इस दुनिया में सारी दवाई आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कंपनी गलत दवाई दे रही है। दुनिया की जितनी भी कंपनी, सारी कंपनियों की दवाई बहुत अच्छी रहती है। क्या आप उस दवाई को सही तरीके से लेते हैं? अगर दवाई से ही चलना है तो यार, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक दोस्त से पूछा था, राहुल जी मैं आपको बताऊं, मैंने एक दोस्त से पूछा था, यार तुम्हारे छोटे भाई को अगर ताकत की कमी हो जाए आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला 1000-2000 रुपए की, यार मैं एक ताकत की सिरप ला के दे दूंगा जी। वो ताकत की सिरप ले लेगा, ठीक है, 2-4 दिन में उनमें ताकत आ जाएगी। क्या वो ताकत बुढ़ापे तक रहेगी? नहीं। क्यों? वो सिर्फ एक दवाई के ऊपर जिंदा है जी। अगर आप घी लेके आओ 1 किलो और उस घी को 1 चम्मच पर डे लो, तो वो तुरंत तो ताकत नहीं आएगी, पर वो जो ताकत है वो बुढ़ापे तक जरूर आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई भी बीमारी आपको जड़ से खत्म करनी है तो आप उसके लिए आयुर्वेदिक चीजें पे विश्वास कीजिए। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले दवाई मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको परहेज बता रहा हूँ। आपके घर में नहीं, हमारे घर में ही होता है। जैसे चावल आज के डेट में नॉर्मल कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। कुछ लोग रूटीन में पर डे चावल ही खाते हैं, सुबह शाम तीनों टाइम चावल भी लेते हैं कुछ भाई, हम भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चावल हम लोग जो कुकर में बनाते हैं, उसके अंदर जो व्हाइट कलर का माड़ होता है, पानी, ठीक है, कुकर में बनाने से क्या होता है, वो माड़ जो ना वो चावल में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो हमारे मोटापे के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। उसी की वजह से सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में मोटापा बढ़ता है। अगर आपको चावल खाने और अपने मोटापे से बचना है तो आप क्या कीजिए, चावल को पतीले में बनाइए और उसके अंदर का जो पानी होता है उसको पसार के तब आप चावल खाइए, तो आपका मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। इनकी बात बिल्कुल सही है कि पानी जो होता है चावलों का, उन्हें निकालने के बाद ही चावल खाएं और उस पानी को फेंक दें। और राहुल जी एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आपके घर में भी होता है, हमारे घर में भी होता है, और शायद गाइस आप लोगों के घर में भी होता है। ये हमारी मम्मी भी करती है, आपकी मम्मी भी करती है जी सर। जब रात को रोटी बनाने के बाद आटा बच जाता है, राइट, आटा बच जाता है, हम उस आटे का क्या करते हैं, फ्रिज में ले जाके रख देते हैं, चलो बाद में काम आ जाए। फ्रिज में खराब नहीं होता, पर वो आटा भी आपके बॉडी में फैट बढ़ाता है, 101% गारंटी है। तो आप इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको परहेज बताया वो परहेज आप कीजिए। थोड़ी बहुत एलोपैथिक दवाइयाँ कम कीजिए, थोड़ा बहुत अपने अंदर इतनी सहन शक्ति ले कि आपको सर में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बनी, तो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा कम से कम दवाइयाँ यूज़ कीजिए। और इसके लिए राहुल जी आप नहीं पूछोगे कि आपको दवाई क्या देनी चाहिए, इसके लिए दवाई क्या देनी चाहिए, मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छा बताऊँगा। एलोवेरा, एलोवेरा के बारे में सुना ही होगा गाइस, आपके घर के बगल में ही मिलता है, आप लोग घर में पौधा भी लगा लेते हो। एलोवेरा हिंदुस्तान में कई सारी प्रजाति होती है एलोवेरा की, ठीक है।
बहुत ज़्यादा हमारे घर में जो पाया जाता है वो गौर बाटा होता है, मतलब घृत कुमारी, जिसके बारे में आपने सुना है। एलोवेरा जो ना दुनिया का सबसे शक्तिशाली पौधा होता है, वो उसका काम क्या होता है, वो जो धूल मिट्टी होती है वो अपनी तरफ एब्सॉर्ब करता है, मतलब खींचता है। अगर आप एलोवेरा का यूज़ करें, कुछ लोग फेस पे लगाते हैं, किसी को सूट करता है और किसी को इन्फेक्शन भी हो जाता है, गालों पे भी यूज़ होता है, बालों में भी यूज़ होता है, मतलब उसकी सब्जी तक बनाई जाती है। तो एलोवेरा आपको नुकसान ना करे तो पहले क्या कीजिए, एलोवेरा को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखिए, छोटे छोटे पीसेस करने के बाद उसके बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं, मुंह पे लगा सकते हैं। पर आपको जो मोटापा के लिए जो एलोवेरा चाहिए, जो सबसे बेस्ट अच्छे क्वालिटी का एलोवेरा होता है, जो सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में उगता है, उस एलोवेरा का नाम होता है एलो इंडिका बारवंडी। एलो इंडिका बारवंडी, ठीक है। अब मैं सबसे बढ़िया बताऊं कि आप पुखराज हेल्थ केयर का एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे एलोवेरा की बोतल और साथ में वेबसाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है। आप वहाँ से जाके कर सकते हो और आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया में इसकी कम से कम इतनी ब्रांचेस है, मतलब आपको खुद नहीं पता होगा, आपके घर के बगल में भी ब्रांचेस है। आप कॉल करना, नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। पुखराज हेल्थ केयर का एलोवेरा कैसा होता है मैं आपको बताऊँ। 72 घंटे एलोवेरा को लैब में रखने के बाद, 36 घंटे माई को फिल्टर करने के बाद तब उसका अर्क तैयार किया जाता है। जो पुखराज हेल्थ केयर का जो एलोवेरा होता है ना, वो बॉडी के लिए पेट में गैस, कब्ज, सर में दर्द, बालों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, मतलब इन शॉर्ट कुल मिला के ये को पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सारी बीमारियों को फर्क करता है। कुछ लोग तो मैं आपको ये बताऊं कि बेघर बीमारी के लिए पीते, क्योंकि देखिए वो जूस होता है, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ आप लोग एक छोटी सी एक नुस्खा और ले लेना, वो भी ज़्यादा बेहतर हो। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, जब भी मैं आपको बताऊँ रियल। अगर फ़ायदा ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह देना कि आपने गलत बोला है, मैं उसी दिन अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा, ये मेरा दावा है। अगर आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपका फैट रिड्यूस ना हो आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक आपको बहुत टाइम लगाता है बट आपका फैट रिड्यूस हो जाएगा। इसके लिए आप 50 ग्राम जीरा ले सकते हैं और 50 ग्राम धनिया ले सकते हैं, ठीक है। स्वाद अनुसार काला नमक उसमें डाल सकते हैं। लेने के बाद उसको मिक्सी में पीसना है, पिसवा के आप बिल्कुल मत लाना, मिक्सी में पीस लेना। पीसने के बाद वो एक पाउडर हो जाता है। तो सुबह आप बाथरूम जाने से पहले उसका 1 चम्मच आप सुबह बाथरूम जाने से पहले खाइए, उसके बाद 1 चम्मच एलोवेरा की आप लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा। गाइज, अगर आपको इस टाइप की वीडियो अगर आपको और भी देखनी हो और किसी भी बीमारी के बारे में पूछना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप कॉल करके मंगा भी सकते हैं। और अपने पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।